हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल दिलीप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। दोस्त आज आप बात करने वाले हैं दाखिल खारिज के बारे में। तो एक निर्देश निकल कर आया हुआ है जिसमें आपको पता चल पाएगा कि आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था, जो दाखिल खारिज ऑनलाइन कराते थे जिसका रिजेक्ट होता जाता था, उनका रिजेक्ट अब नहीं होगा। रिजेक्ट होगा तो भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसका रीजन बताना पड़ेगा जो किस लिए रिजेक्ट किया है। बहुत ऐसे आदमी थे जो आप ऑनलाइन करके छोड़ देते थे, लेकिन जब तक आप कर्मचारी से या किसी दलाल से आप नहीं मिलते थे तब तक आपका काम बनता तो नहीं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था। जिसका आपको रीजन बताना पड़ेगा और कोई आपको मुद्रा अब लगने वाला नहीं है। चलिए इसके बारे में हम पीसी पे बात करते हैं। पीसी पे बात करने से पहले करूंगा रिक्वेस्ट, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि दूसरे किसी को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी पीसी की ओर। 19 दिसंबर को एक नोटिस दिया गया है जो पेपर द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें देख सकते हैं जो लिखा गया है, ये बड़ी संख्या में म्यूटेशन के आवेदन अस्वीकृत होने पर सरकार ने उठाया कदम, बिना कारण बताए दाखिल खारिज के आवेदन रद्द किए तो मान्य नहीं होगा। बहुत ऐसे कारण था जो जाने पर कर्मचारी ही पहले ही रद्द कर देते थे। इससे होता था कि आप दाखिल खारिज करा लेते थे, अगर उनसे आप संपर्क नहीं करते थे, उनको कागज नहीं देते थे या कुछ उनको मुद्रा नहीं देते थे दाखिल खारिज के लिए, तो आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता था। उसको नहीं तो पेंडिंग में डाल दिया जाता था। लेकिन देखिए अब न्यू पेपर द्वारा इसमें पब्लिश किया गया है, जो हिंदुस्तान पेपर द्वारा ही पब्लिश किया गया है, जो बिना कारण बताए दाखिल खारिज आवेदन रद्द किए तो मान्य नहीं होगा। अगर रद्द करते हैं तो उसका कारण बताना होगा। मान लीजिए आपका सब सही है, दाखिल खारिज खाता खसरा जामबंदी सब कुछ सही है, आप सही आदमी से लिखवाए भी है, उस कारण में आपका आवेदन रद्द होता है, तो इसका आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कर्मचारी को, किस कारण से आप रद्द किए हैं। इसके लिए आपको भी एक सुविधा मिल पाई है कि आप बिना पैसे दिए हुए भी आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। इसी से साफ होता है कि आपका दाखिल खारिज में कोई अब रुकावट नहीं होगा। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं, जो इसमें दाखिल खारिज के लेकर राज्य ने सरकार अंचलों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब कोई दाखिल खारिज का आवेदन बगैर कारण बताए रद्द नहीं होगा। तो आप यहाँ तक तो समझ चुके हैं, जो बिना कारण बताए आपका आवेदन रद्द नहीं किया जा सकता, आपका दाखिल खारिज रद्द नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा आप दाखिल खारिज फिर से कराए, फिर से अपना डीड नंबर बदल कर दाखिल खारिज को करा कर ले जाना पड़े। तो इसके लिए एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अंचल के अधिकारियों को हर हाल में आवेदन रद्द करने का कारण स्पष्ट बताना होगा। यदि आवेदन रद्द होता है तो इसकी जानकारी आपको स्पष्ट बताना होगा। यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जब 42,000 आवेदन निष्पादित हुए एक दिन में, जिसमें 3600 रद्द हो गए। अब 4200 में 3600 रद्द होना एक बहुत बड़ी बात है, इसे आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पढ़ सकते हैं, आनन फानन में कोई आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अगर मान लीजिए आप इसका लेकर दाखिल खारिज करा दिए हैं, कर्मचारी को दे दिया और दौड़ रहे हैं और सीओ साहब के पास गए और आपके दौड़ने से वो क्या किए, जो आपका गुस्सा होकर आपका आवेदन ही रद्द किए, तो वैसा अब उनको करना नहीं है। यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आवेदन अस्वीकृत किया गया तो वह मान्य नहीं होगा। अगर आप आवेदन अस्वीकृत कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसका मान्य नहीं माना जाएगा। जी आप उसका रिजेक्ट किए हैं, उसको आप हर हाल में करके देना ही पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग ने इस संबंधित में सभी अंचलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी हर एक अंचल में नोटिस जारी कर दिया गया है कि किसी कारण में अगर कोई ब्यौरा नहीं हो तो दाखिल खारिज रद्द नहीं किया जाएगा। दरअसल में इस समय दाखिल खारिज को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। बेहद गंभीर की तो बात है, यह है कि 42,000 आवेदन में 36,000 रद्द कर देना ही बहुत बड़ी बात है। यह है बड़ी संख्या में ऐसे मामले लगातार लंबित हो रहे हैं, उनके निष्पादन की रफ्तार बेहद धीमी है। आप दाखिल खारिज आवेदन कर ही देते हैं, लेकिन आपका अटका हुआ पड़ जाता है, 3 महीना 4 महीना 5 महीना साल भर लटका हुआ रह जाता है, 2 साल लटका हुआ रह जाता है। इस निष्पादन में बताया गया है कि धीमी जितनी रफ्तार है उसको तेज किया जाएगा। यही नहीं, इसके स्वीकृत करने का अस्वीकृत करने का भी कोई कारण नहीं बताया जाता है। इसमें आवेदनों को समझ ही नहीं आता है कि आखिर इनका आवेदन की क्यों नामंजूरी हो गई है। इसका कारण ही नहीं बताया जाता है ये
क्यों नामंजूरी कर दिया गया है, क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है ना, जो दाखिल खारिज कराने जाते हैं जिनके नाम पे म्यूटेशन रहता है उनको भी नहीं पता चल जाता है कि किस कारण से हमारा आवेदन रद्द कर दिया गया है। पिछले दिनों के एक ही दिनों में 4200 आवेदन निष्पादन कर दिया गया, जिसमें 3600 आवेदन अस्वीकृत किया गया था जो अभी बताए हुए थे। जो 4200 में 3600 रिजेक्ट ही कर दिया गया। इस घटना के बाद विभाग बेहद गंभीर हो गई है। दाखिल खारिज की स्थिति के कितना खराब है इसका अंदाजा से लगाया जा सकता है कि हर दिन दाखिल खारिज का औसत 612 मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, इनका निपटारा नहीं हो पाता है। ऐसा बहुत सारे आदमी का तो ये रहता ही है कि दाखिल खारिज करा देना और दौड़ते रहना, कर्मचारी के पास दौड़ते रहना, सीओ के पास दौड़ते रहना, आरओ के पास, उससे कुछ होता नहीं है। जो अपने मनमाने ही करते हैं, जब चाहे तो दाखिल खारिज करेंगे, उनके हिसाब से पैसा दिया जाए तो दाखिल खारिज करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। पिछले 5 वर्षों में 93 लाख दाखिल खारिज का आवेदन अंचल कार्यालयों को मामले, इसमें केवल 49 लाख मामले ही लोगों को सेवा मिल पाई। अब बताइए 93 लाख में 49 लाख आदमी का सेवा मिल पाया, इसे समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी घूसखोरी का काम चल रहा है और कितनी बड़ी लापरवाही का काम चल रहा है। जिनका पैसा मिला उनका काम हुआ, नहीं मिला नहीं हो पाया। माइनर केस में बहुत ऐसे आदमी का रहता है जो पटदार जिसका ज़मीन बनता है वो ज़्यादा लिख दिए, उस मामले में रिजेक्ट होता है, वो माइनर केस में रहता है। लेकिन अधिकांश केस में पैसे के कारण ही यहाँ पे रद्द किया जाता है दाखिल खारिज। इस तरह तो आप समझ चुके हैं कि दाखिल खारिज अब पहले से बेहतर कर दिया गया है। अब बिना पैसे दिए हुए भी आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। इसकी प्रमाण यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए आप पैसा न ही दे तो बेहतर है और आपका काम रुकने वाला नहीं है। पहले था जो हम लोग दाखिल खारिज करते थे, आज करीबन 2 से 2.5 से 3 वर्ष पहले, जो आप दाखिल खारिज करके छोड़ देते थे, 2 से 2.5 महीने में आपका दाखिल खारिज क्लियर कर दिया जाता था। ऑनलाइन किए और 2 से 2.5 महीने में क्लियर कर दिया जाता था, जो वहीं कंप्यूटर पे जाके आप रसीद कटा सकते थे। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया कि आप बिना पैसा दिए हुए तो आपके काम ही नहीं बन पाता है। तो इस तरह तो आप समझ चुके हैं, ये दाखिल खारिज का रफ्तार तेज कर दिया गया है। अगर रिजेक्ट होता है तो उस स्थिति में उनको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। यही छोटी सी जानकारी है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सारे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे किसी को भी जानकारी मिले तो अपना दाखिल खारिज करा सके और इससे बच सके कम से कम पैसे देने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।